किसी ने क्या खूब कहा है, तुम चाहो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। राह भी है वही और मंजिल भी वही। फिर देर किस बात की, ये समय दोहराएगा नहीं। मौका भी है सही और वक्त भी सही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी रोचक जानकारियों की कड़ी में लेकर के आए हैं एक ऐसी चीज जिसका उपयोग आज के युग में बचपन में जब लिखने की शुरुआत करवाते हैं तो उसी से करवाते हैं और समय समय पर पूरे जीवन में इसका उपयोग करते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर कुछ गलत लिख दिया तो तुरंत उसके सिर पर लगा इरेजर से मिटा देते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस आविष्कार की बात कर रहा हूं। तो आइए जानते हैं पेंसिल का आविष्कार कब और किसने किया। आपको याद होगा जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो शुरू में हमें पेंसिल के साथ ही लिखना सिखाया जाता था, क्योंकि पेन का लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता था और अगर हम पेंसिल से लिखते हैं तो उसको बाद में मिटाकर दोबारा भी लिखा जाता है। इससे हम अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। लेकिन पेन से अगर हमें लिखने में कोई गलती हुई तो वह गलती ठीक नहीं की जा सकती और पेंसिल हमारे लिए पेन के मुकाबले में चलाना भी आसान होती है। इसीलिए बचपन में हमें पहले पेंसिल से लिखाया जाता है। हमारे जीवन में पेंसिल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि किसी भी आदमी को पढ़ लिख कर बड़ा बनाने में पेंसिल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आइए जानते हैं पेंसिल की और क्या खूबी है, कहाँ से लिया गया है ये। पेंसिल शब्द को लैटिन भाषा के शब्द पेनिसिलस से लिया गया है। पेनिसिलस का मतलब पूंछ होता है। पहले के जमाने में जानवरों के पूंछ के बाल के ब्रश बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लगभग 1564 में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आया था, जिसके कारण वहां पर बहुत से पेड़ उखड़ गए और उसमें एक बहुत बड़ा पेड़ भी गिर गया था। और वहां पर जब तूफान के बाद बकरियों के चरवाहे आए तो उस चौराहे ने देखा कि इस पेड़ की जड़ों को बहुत सारा काला पदार्थ लगा हुआ है। सबसे पहले तो उसने उस काले पदार्थ को कोयला सोचा, फिर उसने उस काले पदार्थ को जलाने की सोची। तब उसने उसका काले पदार्थ को जलाया तो वह कोयले की भांति जल नहीं रहा था। उस समय उसने उसे सिर्फ काले पदार्थ का नाम ही दिया था। बाद में उसी का नाम ग्रेफाइट रखा गया और इस ग्रेफाइट को बकरियों के ऊपर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इंग्लैंड के बाजार में ग्रेफाइट को कागज में रखकर बेचा जाता था। 16वीं शताब्दी के अंत में लोगों ने इस ग्रेफाइट से लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ग्रेफाइट इतना ज्यादा नरम और नाजुक था कि इसे लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। इसीलिए फिर उस ग्रेफाइट को एक धागे के अंदर बांध कर लिखना शुरू कर दिया गया। 1560 में सबसे पहले इटालियन लोगों ने पेंसिल बनाने के लिए जूनिपर नाम के एक पेड़ का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इस पेड़ की लकड़ी को काटकर उसके टुकड़े के अंदर छेद करके ग्रेफाइट को उसके अंदर भर दिया और इसके अंदर ग्रेफाइट को चिपका दिया जाता था। फिर लगभग 1600 में जर्मनी में लकड़ी के टुकड़े को लेकर पेंसिल को बनाना शुरू किया गया था और वे लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर और उनके बीच ग्रेफाइट को रखकर चिपका दिया जाता था। और फिर उसके बाद 1790 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद इंग्लैंड ने फ्रांस के लिए ग्रेफाइट को बंद कर दिया और इस ग्रेफाइट को बैन करने के बाद ग्रेफाइट की कमी होने लगी। फ्रांस के मिनिस्टर ने
अपने कमांडर और साइंटिस्ट निकोलस जाक कोटे को इसका कोई सुझाव ढूंढने को कहा। कुछ दिनों की खोज और छानबीन के बाद निकोलस ने एक दिन पानी के अंदर चिकनी मिट्टी और ग्रेफाइट को मिलाया और उसका एक मिश्रण बनाया और उस मिश्रण को सूखने के लिए धूप के अंदर रख दिया। अगर वह मिश्रण सूख जाता तो इसको फिर भट्टी के अंदर जलाते। इसी समय पर निकोलस ने एक और यह चीज देखी कि चिकनी मिट्टी को जब कम ज्यादा जलाते हैं तो पेंसिल से लिखने में कुछ फर्क आ जा रहा है और वहां से एच और एच बी जैसे पेंसिल को बनाने की शुरुआत की गई। 1795 में इस आविष्कार का पेटेंट निकोलस जाक कोटे को मिला और 19वीं शताब्दी में पेंसिल के साथ रबड़ को भी लगाना शुरू कर दिया गया और उस रबड़ को पेंसिल के साथ लगाने के बाद उस पेंसिल से लिखी हुई चीज को मिटाना भी आसान हो गया। इसके लिए दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं होती थी। दोनों काम एक साथ करने के लिए पेंसिल के ऊपर रबड़ लगा दिया गया, तो वहां से इस पेंसिल की शुरुआत हुई और इस समय में भी इस तरह की पेंसिल का इस्तेमाल होता आ रहा है। 1795 में पेंसिल के बनने शुरू हो जाने के बाद इसके अंदर बहुत से बदलाव किए गए। और आज के समय में हमारे सामने बहुत ही अलग अलग तरह की पेंसिल आती हैं। इनमें मुख्य रूप से हमारे सामने लगभग 6H, 2B, HB जैसी पेंसिल हमें बाजार में मिलती है। क्या आप H और B का मतलब जानते हैं कि पेंसिल में H और B का क्या होता है? शायद आप इसका मतलब नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें H का मतलब हार्ड और B का मतलब ब्लैक होता है। इसीलिए पेंसिल को HB पेंसिल कहा जाता है। दोस्तों, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग रंगों की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। अमेरिका के अंदर बनी पेंसिल में से अधिकांश पीले रंग की होती है। यह परंपरा 1890 ईस्वी के अंदर शुरू हुई थी। हार्ड थंब कंपनी ने अपना कोह आई नूर ब्रांड पेश किया था। यह काफी अच्छा और महंगा पेंसिल था। जर्मन और ब्राजीलिया देश हरे, काले या नीले रंग की पेंसिल का उपयोग करते हैं। दक्षिण यूरोपीय देशों में पेंसिल पीले रंग की रेखाओं के साथ प्रयोग की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में वे एक छोर पर काले बैंड के साथ लाल पेंसिल होती है। दुनिया में बहुत सारी पेंसिल बनाने वाली कंपनियां हैं। हिंदुस्तान में पेंसिल भारत की कंपनी है और इसकी ब्रांच का नाम अप्सरा नटराज है। आपको बता दें कि दिल्ली के तुषार लखनपाल के पास दुनिया का सबसे बड़ा पेंसिल संग्रह है। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हो चुका है। इनके पास अब तक 19,824 से अधिक पेंसिल हो चुकी हैं, जो 40 से अधिक देशों में एकत्र किए गए हैं। तो दोस्तों, आज हमने पेंसिल के बारे में जानकारी ली। ऐसी ही रोचक जानकारियां हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये रोचक जानकारियों कड़ी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई नई रोचक जानकारियों कड़ी प्रत्येक सोमवार को पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।